जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम नंबर 13.9 हल करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 की प्रॉब्लम नंबर 13.9। अब इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो स्टूडेंट, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड है और इनको सीरीज तरीके से जोड़ा गया विद 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, find the charge and potential difference across each capacitor। तो अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम डायग्राम से समझते हैं। कहते हैं कि दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2, और इसको सीरीज तरीके से जोड़ा गया है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स दो कैपेसिटर लिए हैं और इनको सीरीज तरीका से जोड़ दिया है। उसके बाद एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताई गई है यहाँ पे C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड और C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड। उसके बाद स्टूडेंट्स बैटरी के कुल वोल्टेज बताए गए हैं V, और कहता है यहाँ पे फाइंड क्या करें, मसावी कैपेसिटेंस फाइंड करें, यानी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस CEQ कहते हैं इस जोड़ की फाइंड करें। उसके बाद कहता है कि ईच कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 फाइंड करें और V2 फाइंड करें, और हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज कहते हैं Q1 कहता है फाइंड करें और Q2। अब स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हमने डायग्राम से समझ लिया है। तो अब इसका डाटा लिखते हैं स्टूडेंट। डाटा यानी जो बातें गिवन हैं वो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस बताई गई है C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पे, वो है 12 माइक्रोफैराड। उसके बाद स्टूडेंट्स कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा गया है और कितने वोल्ट की बैटरी से, वेरी गुड 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंस यानी CEQ कहता है फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि V1 फाइंड करें। उसके बाद कहते हैं कि V2 फाइंड करें। उसके बाद चार्ज Q1 फाइंड करें। उसके बाद यहाँ पे फाइंड करना है चार्ज Q2 यानी हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज। तो अब स्टूडेंट्स इसको हल जब करेंगे हम, तो याद करें सीरीज जोड़ की जो खसूसियात हैं स्टूडेंट्स यानी प्रॉपर्टीज हैं इस जोड़ की, वो स्टूडेंट्स हमने पढ़ ली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना अभी तक तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं। उस जोड़ की खासियत आप लोग सुन लें, प्रॉपर्टी सुन लें, तो ये क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सीरीज जोड़ में सॉल्यूशन हल जब हम निकालेंगे, हम जानते हैं उसकी खसूसियात में कि मसावी कैपेसिटेंस 1/EQ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप कीमतें दर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1/6 प्लस 1/12। तो स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 6 × 12। अब इस अमाउंट को स्टूडेंट्स हम 6 × 12 को 6 पर डिवाइड कर देंगे, इस वाले 6 पर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 12 रह जाएगा। 12 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद प्लस स्टूडेंट्स, अब इसको 12 पे हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 12 पे, तो इसके साथ कैंसिल, 6 रह जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18/6। अब स्टूडेंट 6 1 6 16 18, तो स्टूडेंट 3 1 3
यानी 3 1 3 और 3 4 12। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास CEQ इज इक्वल टू 1/4। अब स्टूडेंट्स हमने CEQ मालूम करना है, तो इस मसावात को हम उल्टा लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे CEQ/1 हो जाएगा, तो ये होगा 4/1, यानी साइड को भी उल्टाएंगे। तो हमारे पास CEQ आ जाएगा स्टूडेंट, CEQ 4, उसके बाद माइक्रो फ्रेड। जी स्टूडेंट्स, ये मसावी कैपेसिटेंस तो हमने मालूम कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मालूम हो गई है। फाइंड द चार्ज। अब स्टूडेंट्स याद करें हम लोगों ने जब इस जोड़ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये बात यहाँ पे हमने देखी थी कि हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार बराबर होती है, यानी Q1 बराबर है Q2। यानी ये बात हमने स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि Q बराबर है Q1 के और ये बराबर है Q2 के। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब हम ये बात जानते हैं, जब हमने कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस वाला टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था। अगर स्टूडेंट आप सुनना चाहते हैं वो टॉपिक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने ये बात देखी थी कि Q जो है इज इक्वल टू C इंटू V। तो C जो है ये मसावी कैपेसिटेंस होगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास Q की कीमत आ जाएगी। तो CEQ हमारे पास 4 है स्टूडेंट्स माइक्रो फ्रेड, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 12 वोल्ट। तो जब स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 माइक्रो फ्रेड। तो लिहाजा Q बराबर है Q1 के और Q1 बराबर है Q2 के, तो लिहाजा Q1 भी 48 माइक्रो फ्रेड होगा और Q2 भी 48 माइक्रो फ्रेड होगा। अब स्टूडेंट जब हमने इस जोड़ की खासियत देखी थी, तो हमने ये बात की पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि हर कैपेसिटर पर स्टोर होने, हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के कुल वोल्टेज के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू C1 V1। तो ये स्टूडेंट्स इस मसावात को हम C1 पे डिवाइड कर देते हैं, तो V1 आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q/C1। अब Q स्टूडेंट्स यहाँ पे 48 आया है माइक्रो फ्रेड, और C1 देखें स्टूडेंट 6 है, तो 6 1 6 और 6 8 6 48, 6 1 6 और 8 6 48, यानी 48 8 माइक्रो फ्रेड जो 8 वोल्ट जो है स्टूडेंट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स हम V2 मालूम कर लेते हैं V2। तो इसके लिए फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे C1 C2 V2, और इस मसावात को स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इस मसावात को स्टूडेंट्स हम ये वाली जो मसावात है इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स C2 पर, और ये हो जाएगी Q/C2 इज इक्वल टू V2। तो अब स्टूडेंट्स V2 इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। Q हमारे पास आया 48 माइक्रो फ्रेड, और यहाँ पे C2 जो है स्टूडेंट वो है यहाँ पे गिवन है 12। तो स्टूडेंट्स अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 12 4 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।
जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13.10 हल करते हैं। 13.10 और 13.10 की स्टूडेंट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर connected in parallel with a 12 volt battery. Find the equivalent capacitance and of the combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. तो स्टूडेंट्स, हमने अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लिया है और इसको डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट्स, कहता है कि दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 और इनको पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट, जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो अपने जहन में पैरेलल जोड़ की प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे। अगर आप लोगों ने पैरेलल जोड़ की प्रॉपर्टीज वाला हमारा लेक्चर नहीं सुना तो स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप उस पर क्लिक करके सुन लें तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना जो है कोई मसला नहीं होगा। आपके लिए इस क्वेश्चन का हल कोई मसला नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन के हल में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो अपने जहन में कॉम्बिनेशन इन पैरेलल की जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, तो स्टूडेंट जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल की प्रॉपर्टीज जहन में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो सुन लें, स्टूडेंट्स का आपको फायदा होगा। तो कहता है दो कैपेसिटर्स हैं और कैपेसिटर 1 की यानी C1 मसावी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड और कैपेसिटर 2 की मसावी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड और जिस बैटरी से जुड़ा गया स्टूडेंट्स वो है 12 वोल्ट। तो कहता है कि मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करना है, मसावी कैपेसिटेंस CEQ मालूम करें। उसके बाद हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज यानी Q1 और Q2 कहता है मालूम करें। हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉब्लम का डाटा लिख लेते हैं। डाटा, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस बताई गई है और वो है 6 माइक्रोफैरड। फिर कैपेसिटर 2 की मसावी कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस और वो है 12 माइक्रोफैरड। उसके बाद इनको सीरीज तरीके से जोड़ा गया है और कितने वोल्ट की बैटरी से, वेरी गुड, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी CEQ कहता मालूम करें, V1 मालूम करें, V2 मालूम करें, उसके बाद Q1 मालूम करें और Q2 मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चीजें मालूम करनी है तो इसके लिए हमें सीरीज जो पैरेलल जोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसमें मसावी कैपेसिटेंस यानी CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अब स्टूडेंट्स, C1 की कीमत देखें 6 और C2 की कीमत 12, आंसर आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। अब स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर के अतराफ पैदा होने वाला, ये हमने खासियत पढ़ी, इस जोड़ की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हर कैपेसिटर के अतराफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होता है।
लिहाजा V बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज बराबर है कैपेसिटर 1 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है कैपेसिटर 2 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहां पे फिर V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार मुख्तलिफ होगी, तो लिहाजा हम जब Q1 मालूम करेंगे Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें C1 जो है हमारे पास वो 6 माइक्रोफेरेड है और V1 देखें स्टूडेंट्स वो है 12 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट्स 72 माइक्रो कूलम जवाब आ जाएगा, यानी 6 को 12 से ज़रब देंगे तो 72। अब स्टूडेंट्स हम Q2 मालूम कर लेते हैं और ये होगा C2 V2 के, और C2 है हमारे पास स्टूडेंट्स 12 माइक्रोफेरेड 12 माइक्रोफेरेड और बैटरी भी 12 वोल्ट की है, तो 12 को 12 से ज़रब देंगे 144 स्टूडेंट्स माइक्रो कूलम जो है वो हमारे पास आंसर आ जाए। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक नहीं किया तो बेल के बटन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।